जय हिंद प्यारे बच्चों और डियर पेरेंट्स। आज से सैनिक स्कूल का ई काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है। अभी हम देखेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम ई काउंसलिंग कर सकते हैं, स्कूल कैसे चूज करेंगे, सारे इस वीडियो में आपको मैं डिटेल्स बताऊंगा। और सभी पेरेंट्स एक बार वीडियो को पूरा व्यू करेंगे शुरू से लास्ट तक, फिर उसके बाद ई काउंसलिंग करना शुरू करेंगे। बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं रहेगा, एकदम क्लियर कट आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे ई काउंसलिंग करना है और कैसे कैसे आपको स्कूल चूज करना है। ठीक है ना। आज ही शुरू हुआ है, आपके पास समय है, अभी 5 दिन का समय है, तो हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। एक दो दिन आप टाइम ले सकते हैं, लेकिन लास्ट टाइम तक भी नहीं जाना है, क्योंकि उस टाइम फिर सर्वर बिजी हो जाता है। तो आपको क्या करना है, एक दो दिनों में ही बच्चों की काउंसलिंग कर लेना है। तो सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग 2025 आपको यही वेबसाइट में करना है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग AISSAC, इसी वेबसाइट में करना है। सिंपल है, अगर आप वेबसाइट नहीं भी डालते हो, हम सीधा गूगल में चलेंगे, सीधा गूगल में चलेंगे और गूगल में आपको मैं बताते जाऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं। इवन आप मोबाइल में भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। इस बार वैसे भी लेट हो रहा है, सारी चीजें, रिजल्ट भी लेट आया है, काउंसलिंग भी लेट हो रहा है, तो अभी मेडिकल का डेट भी बहुत जल्दी आ जाएगा आपको। जैसे यहां पे हम लिखेंगे सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग। सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग, बस यही लिख के छोड़ देंगे, फिर गूगल बाबा का काम है, आगे आपको वो दिखा देगा। आप देखिए, इसमें एक वेबसाइट है पेसा, pesa.ncog.gov.in, यही वाली वेबसाइट में आपको जाना है। ठीक है ना। अभी क्या है, दो वेबसाइट होता है, एक तो एनटीए का वेबसाइट है, उसमें लेकिन आप काउंसलिंग नहीं होगा, उसमें काउंसलिंग नहीं होगा, काउंसलिंग इसी में होगा। ठीक है ना। तो आप नोट कर लीजिए, यही जो सबसे पहले आएगा इसी में जाना है। अब फिर ई काउंसलिंग पेज में जब आप एंटर करोगे, देखिए आपको यही विंडो दिखेगा। ठीक है ना। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग 2025 दिखेगा। इसमें आपको मेनू में होम, काउंसलिंग प्रोसेस, स्कूल इंफॉर्मेशन, नोटिस और हेल्प डेस्क, इतने चीजें हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पहले आप देखोगे कि जो रजिस्ट्रेशन का डेट एक्सटेंड करते जा रहा था, उसी की डिटेल्स है। अभी करेक्शन विंडो का भी टाइम खत्म हो चुका है, 9 से लेके 12 तक था, फिर एक्सटेंशन हुआ 13 से 14 तक। अभी 15 तारीख से देखिए आप, 15 से लेके 21 तक है आपका ई काउंसलिंग, स्कूल चूज करने की जो तिथि है 15 से लेके 21 तक, तो अभी समय है, हड़बड़ाना नहीं है। आज अब एक बार वीडियो व्यू करो और उसी हिसाब से आपको करना है, ताकि गलती होने की कोई संभावना ना हो। और ध्यान रखिए कि अगर इसमें गलती होता है तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब देखिए, आगे का अभी नहीं आएगा कुछ, फिर सेकंड काउंसलिंग होगा तब आएगा। अच्छा, इसके बाद हमको क्या करना है, यहां से जाके आपको साइन इन करना है। जैसे मैं यहां पे साइन इन कर रहा हूं, मैंने साइन इन कर दिया। साइन इन कर दिया, आपको याद होना चाहिए कि आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था, सॉरी मेरा तबीयत कुछ खराब है तो आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, तो आपने एक यूजर नेम वही एप्लीकेशन नंबर ही होता है। जैसे मैं किसी बच्चे का यूजर नेम यहाँ पे एंटर कर रहा हूं, किसी बच्चे का मैंने यूजर नेम एंट्री किया और मैं उसका पासवर्ड भी एंट्री कर रहा हूं। अब आपने यूजर नेम और पासवर्ड एंट्री कर दिया, आगे आपको आएगा कैप्चा के लिए। ठीक है ना। यहां पे दे दिया आपको कैप्चा। अब ये कैप्चा देखना, ये पिक्चर में जो दिखा होगा उसी को ही आपको एंट्री करना है। और जहां कैपिटल स्मॉल जैसे दिया है वैसे ही एंट्री करना है। ठीक, इसको आपने एंट्री कर दिया। अब हम कर देंगे साइन इन।
नीचे एक बॉक्स मिला जिसमें आपने साइन इन कर दिया। अब साइन इन जब आप कर दोगे, आपको देखिए यही वाला पेज आएगा। वेलकम, बच्चे का नाम देगा, जैसे इस बच्चे का नाम है ओम प्रकाश, वेलकम मिस्टर ओम प्रकाश दे दिया। इसमें आगे देखोगे तो इसमें माई प्रोफाइल उसका दे रहा है, ठीक है ना, उसका पूरा प्रोफाइल दे रहा है, बच्चे का पूरा प्रोफाइल दे रहा है। सेकंड में जो नोटिस एक इशू किया था वो होगा। थर्ड में है चॉइस फिलिंग। तो हम आ जाएंगे चॉइस फिलिंग की पेज पे। अच्छा, चॉइस फिलिंग से पहले आप किस स्कूल में कितना वैकेंसी है वो भी व्यू कर सकते हो, वो मैं इसके बाद बता दूंगा। पहले चॉइस फिलिंग का हम कर लेते हैं। जैसे ही आप चॉइस फिलिंग में जाओगे, दोबारा बताऊं? नहीं, समझ में आ गया होगा, क्योंकि गूगल में आपको ई काउंसलिंग 2000 सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग 2025 डालना है, ऑटोमेटिक वो pesa.ncog.gov.in में ले जाएगा आपको। उसके बाद आपको साइन इन करना है, साइन इन करने के बाद चॉइस फिलिंग में जाना है। अब जब चॉइस फिलिंग में जाओगे, आप देख सकते हैं कि ये वाला आपको पेज दिखाई देगा, ये वाला पेज दिखाई दे रहा। देखिए इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, एट दिस स्टेप यू वुड बी लॉकिंग योर प्रायोरिटी चॉइस स्कूल एज पर द रिजल्ट्स promulgated for AIAAC by NTA। ये मैंडेटरी है सबके लिए। यू आर विलिंग टू अंडरटेक लॉकिंग द प्रायोरिटी चॉइस ऑफ योर स्कूल आफ्टर केयरफुली अंडरस्टैंडिंग द वैकेंसीज अगेंस्ट ईच स्कूल। प्रायोरिटी चॉइसेस स्कूल कैन बी अमेंडमेंट ड्यूरिंग ऑनगोइंग चॉइस फिलिंग विंडो। ये आप 5 दिन तक इसको अमेंडमेंट भी कर सकते हो। वंस चॉइस फिलिंग विंडो इज क्लोज, जब एक बार क्लोज हो जाएगा, मतलब 21 की बाद दोबारा आप चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। इन केस यू if you have not prioritized your school or locked your priority choice of school, then the default choices of school as shown above will be considered as your final। देखो इस बच्चे की इन्होंने ऑटोमेटिक कुछ स्कूल का चॉइस किया है ऑटोमेटिकली। जैसे ये आंध्र प्रदेश का पहला चॉइस दिया है इस बच्चे के लिए, अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं करते हो तो इसी हिसाब से माना जाएगा, ठीक, यही बोलना चाहता है। At this step, you can print choices and priority of school as opted by you by clicking on the print button। इसमें आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो, हालांकि प्रिंट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देखिए, अब हमको करना क्या है, ये वाला आ गया। अब यहां पे एक बटन है, ये लॉक द चॉइस बोल के है। इसको अगर लॉक कर दोगे तो यही वाला लॉक हो जाएगा। मैंने अनलॉक किया है, तो यहां पे मैं इसके लिए स्कूल चूज करूंगा कि कौन सा स्कूल ये चाहता है ये बच्चा। जैसे ये मान के चलो सैनिक स्कूल संबलपुर इसकी फर्स्ट चॉइस है, तो मैं यहां पे एंट्री करूंगा, ठीक है ना। इसको काट दूंगा, मैं इसको 1 करूंगा, 01 कर दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा ये चाहता है भुवनेश्वर, तो मैं क्या करूंगा, ये उड़ीसा का बच्चा है तो उसी हिसाब से मैं भर रहा हूं, दूसरा कर दिया मैंने भुवनेश्वर, ठीक है ना। अब मान लो तीसरा, मेरे को तीसरा चॉइस भरना है। तीसरा चॉइस मान लो मैं पुरुलिया वेस्ट बंगाल का भरा। ये जैसे पुरुलिया है, मैं इसको थर्ड चॉइस कर दिया, ठीक है ना, इसको मैंने थर्ड कर दिया, ठीक है। अब उसकी बात मान लो अंबिकापुर को मैंने चौथा करना है, फोर्थ करना है, तो इसको मैंने फोर्थ चॉइस में दे दिया। गॉट इट। तो ऐसे करके आप पूरा चॉइस को अमेंडमेंट कर सकते हो, एक के बाद एक को रख सकते हो। अच्छा, आपने इतना किया ना, वो ऑटोमेटिकली बाकी स्कूल को उसकी बात का ले लेगा। वो जैसे ये फोर्थ कर दिया आपने, तो ऑटोमेटिकली वो अपना 5 6 वो चूज कर लेगा। तो ज्यादातर हमको सारे स्कूलों को देने की जरूरत नहीं पड़ती है। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको पता है कि मेरे को इसी स्कूल में एडमिशन करना है, तो उस स्कूल में आप डाल सकते हो। दूसरा एक चीज है, आप देख सकते हो कि कहां पर कितना वैकेंसी है, वो मैं जब यहां से आउट चलेंगे तब दिखा दूंगा कि कैसे वैकेंसी आप देख सकते हो, ठीक है। तो वैकेंसी को भी आप देख सकते हो, कितना वैकेंसी किस स्कूल में है, उसी हिसाब से भी आप चूज कर सकते हो। ये तो गया सैनिक स्कूल वाला मैटर। यहां पे आ जाता है आपका न्यू सैनिक स्कूल। ये जो ये वाला राइट साइड में जो है, दिस इज न्यू सैनिक स्कूल, जो 40% रूट है, ठीक है ना। ये न्यू सैनिक स्कूल है, तो यहां पे भी आप भर सकते हो। जिन बच्चों को लगता है कि मेरा यहाँ सिलेक्शन होना थोड़ा डिफिकल्ट है, अभी हम कटअप का भी निकालेंगे, तो आप मान के चलो कि कटअप जनरली जनरल कैंडिडेट के लिए मोर देन 220 होगा, ये तो मान के चलो। तो अगर आपका मार्क्स कम है तो आप न्यू सैनिक स्कूल भी चूज कर सकते हो, ठीक है ना। अब न्यू स्कूल सैनिक स्कूल में ये देखिए ये सब स्कूल है, तो आपका जो नियरेस्ट होगा उसको आप चूज कर सकते हो। और आपको बता देना चाहता हूं, जो सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल में क्या अंतर है। सैनिक स्कूल है कि AIAAC द्वारा है, और न्यू सैनिक स्कूल भी AIAAC कंट्रोल करेगा।
बट न्यू सैनिक स्कूल जो होता है वो किसी प्राइवेट संस्था को दे रखा है, किसी प्राइवेट संस्था के अंदर वो स्कूल है। मान लो आपकी सिटी में एक प्राइवेट स्कूल है, उसको न्यू सैनिक स्कूल का दर्जा मिल गया, वो वही है। तो इसमें सबसे बड़ा जो लॉस है, इसमें आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट का कोई सब्सिडी नहीं मिलेगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सबसे जो मतलब अगर फायदामंद देखा जाए तो आपको एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल, ये जो सैनिक स्कूल है आपका 33 सैनिक स्कूल है, इसमें हो जाए सबसे बेटर है। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैंने पेज खोला ही है तो इस बच्चे का हम डाल देते हैं। जैसे इसको मैंने फर्स्ट चॉइस दे दिया, मान लो न्यू सैनिक स्कूल को, ठीक है। इसको मैंने सेकंड चॉइस दे दिया, सेकंड। इसको मैंने थर्ड चॉइस दे दिया, थर्ड चॉइस दे दिया। इसको मैंने फोर्थ चॉइस दे दिया। ऐसे करके आप अपना चॉइस चेंज कर सकते हो। फोर्थ चॉइस दे दिया, तो मैं बस इतना ही चॉइस करता हूं इसमें, ठीक है। ओके, तो ये आपका चॉइस आपने भर दिया। जब भर दिया, यहां पे आपको एक बार लॉक करना पड़ेगा। अगर आप लॉक नहीं करते हो तो ये सेव नहीं होगा। जैसे मैं मान के चलो कि इसको मैंने लॉक चॉइस कर दिया, देखो अब लिखा चॉइसेस आर लॉक सक्सेसफुली, चॉइस लॉक हो गया। और यहां पे आप देखोगे जैसे हमने चॉइस किया था उसी हिसाब से चल रहा होगा, ठीक है। अब जैसे हमने वन चॉइस किया था, आप फिर इसको दोबारा एडिट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस चॉइस को फिर एडिट भी कर सकते हो। अच्छा, इसमें क्या हुआ, और एक बार एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हर बार एक बार इसको चॉइस को लॉक करना है। जैसे हमने यहाँ पे सैनिक स्कूल संबलपुर किया था, एक बार में उसने नहीं लिया, मतलब इस तरफ वाला तो उसने सेव कर दिया, इस तरफ वाला सेव नहीं किया। इसको देखना है तो इसको मैं दोबारा कर रहा हूं। सैनिक स्कूल भुवनेश्वर संबलपुर, मैंने इसको फर्स्ट चॉइस दिया 1, भुवनेश्वर को मैंने 2 दिया, सेकंड चॉइस में रखा। मान लो मैंने पुरुलिया को थर्ड चॉइस दिया, और ऊपर होगा सैनिक स्कूल अंबिकापुर को मैंने फोर्थ चॉइस दिया, फोर्थ दे दिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको लॉक, मैंने लॉक कर दिया, लॉक द चॉइसेस। अब ये लॉक हो गया। अब यहां पे देखोगे उसी हिसाब से अमेंडमेंट हो गया होगा। अब देखो हमने अंबिकापुर को फोर्थ दिया था, फोर्थ में ले लिया इसने। संबलपुर को 1 दिया था, 1 ले लिया। भुवनेश्वर को 2 दे दिया था, 2 ले लिया। तो इसी हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करना है। आपको देखना मार्क के हिसाब से, आप स्कूल देखो कि किस स्कूल में आपको मिल सकता है। अच्छा, किस स्कूल में कितना वैकेंसी है आप कैसे चेक कर सकते हो? तो पहले तो यहां से आप साइन आउट हो जाओ। साइन आउट हो गया मैं। अब यहां पे देखो स्कूल इंफॉर्मेशन है, जो हमने शुरू में जो वेब पेज खोला था उसमें एक स्कूल इंफॉर्मेशन है। स्कूल इंफॉर्मेशन में आप जाओगे, यहाँ पे सीट मैट्रिक्स है। सीट मैट्रिक्स में गए आप, सीट मैट्रिक्स में जाएंगे, आप कौन सी क्लास के लिए देखना चाहते हो? मैं जैसे क्लास 6 के लिए देखना चाहता हूं, क्लास 6 कर दिया। स्कूल टाइप क्या है, न्यू सैनिक स्कूल या सैनिक स्कूल? मैंने सैनिक स्कूल कर दिया। 2025 तो है ही है, हम सर्च कर दिए, ठीक है ना। जब हम सर्च कर देंगे और नीचे को तरफ चलेंगे तो आप देखना इसमें पूरा स्कूल वाइज दिखा देगा। अब जैसे सैनिक स्कूल कालिक्री का दिखा रहा है, ठीक है ना। एपी में, आंध्र प्रदेश में है। बॉय का कितना सीट है, एससी के लिए कितना, एसटी के लिए कितना, ओबीसी के लिए कितना, अनरिजर्व के लिए कितना, होम डिफेंस, अदर स्टेट, अदर ओबीसी, ये सब आपको एक एक करके दिखाएगा। तो यहां पे आप देख सकते हो किसमें कितना सीट है। अच्छा, एक बात बच्चों ध्यान रखना, या तो पेरेंट्स जो भी सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, जो आपका 2 टाइप का होता है। एक तो आपका होम स्टेट होता है, सॉरी, एक तो होता है आपका होम स्टेट, जिस स्टेट से आप हो, दैट इज कॉल्ड योर होम स्टेट। तो होम स्टेट में जो स्कूल होगा उसका सीट वैकेंसी आपको ये है, ये जैसे स्कूल नेम, स्टेट नेम, ये होम एसटी, होम ओबीसी, होम ऑन रिजर्व लिखा है ना, होम डिफेंस, ये इतना दूर तक होम स्टेट का है, ये अदर स्टेट का है।
तो अगर आपको मान लो अदर स्टेट किसी स्कूल पसंद आता है, वहां पे अप्लाई करना है, तो आप देखो कि आपकी कैटेगरी में उसमें कितना सीट है। मान लो कई बार ऐसा होता है कि आपकी कैटेगरी में सीट ही नहीं है और आप उस स्कूल में अप्लाई कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। तो आपको यहाँ पे देखना है, व्यू करना है। आप जैसे देख सकते हो सैनिक स्कूल कलिक्री में होम अनरिजर्व में 26 सीट है, ठीक है ना, लेकिन अदर अनरिजर्व में 12 है। जैसे जो जनरल बच्चे हैं अनरिजर्व, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे डिफेंस वाले बच्चे हैं, मान लो डिफेंस बच्चे हैं, डिफेंस का किस स्कूल में सबसे ज्यादा सीट है अदर में, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे एक स्कूल है, ये 6 सीट है। कौन सा स्कूल है ये? सैनिक स्कूल तिलैया में डिफेंस का सबसे ज्यादा सीट है, 6 स्कूल है, ठीक है ना। यहाँ पे 4 सीटें हैं। ये कौन सा स्कूल है? सैनिक स्कूल बीजापुर। तो ये चीज देख सकते हो। अब जैसे जनरल कैंडिडेट देख रहे हैं कि मैं मेरे स्टेट में ना पढ़ के अदर स्टेट की किसी अच्छे स्कूल में पढ़ूंगा, तो अब ये अदर अनरिजर्व में देखेंगे। एक देखो, ये एक स्कूल है तिलैया में 18 सीट है अदर स्टेट के लिए, और यही सेम है बीजापुर के लिए 14 सीट है। तो इसमें आप व्यू करके देखो पहले किस स्कूल में कितना सीट है। ये देखिए, ये भी स्कूल है, सतारा में 14 सीट है। ये है आपका चिंगचिप में 13 सीट है। तो पहले आप एक बार इसको व्यू कर लो, आप सीट किसमें कितना सीट है उसको एक बार व्यू कर लो। इसमें आपका, इसी में आपका स्कूल इंफॉर्मेशन में आगे आ जाता है, आपका सीट मैट्रिक स्कूल का इंफॉर्मेशन पूरा दे देगा। प्रीवियस ईयर का कटअप भी आप देख सकते हो इसमें कि प्रीवियस ईयर क्या क्या कटअप गया था, ठीक है ना। अच्छा, स्टेट वाइज वैकेंसी फील्ड भी आपको देगा कि यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, जो स्टेट वाइज वैकेंसी दिया है। जैसे हम ये करेंगे स्कूल नेम, मान लो किसी बच्चे को सैनिक स्कूल, ये कहा गया, अंबिकापुर नालंदा में एडमिशन लेना है, ठीक है ना। तो हम इसको सर्च कर देते हैं। अगर मान लो आपको नालंदा में चाहिए तो नालंदा का डिटेल्स चेक करते हैं। नालंदा में देखिए कि अदर स्टेट फीमेल के लिए 5 वैकेंसी है, अदर स्टेट मेल के लिए 23 वैकेंसी है। वैकेंसी कैन बी अलॉटेड टू ए स्टेट 1। फीमेल में, गर्ल्स में एक स्टेट में एक ही लड़की नालंदा जा सकती है। मान लो, समझे कि नहीं समझे, मैं समझाता हूं। अगर मान लो आपके स्टेट में एक लड़की का 280 मार्क है, एक लड़की का मान लो 280 मार्क है, ठीक है ना, और दूसरे का 278 है, ठीक है ना। आप मान लो नालंदा तो ये बिहार में है, ये मान लो यूपी का है, ये फीमेल कैंडिडेट 2 है। दोनों ने अप्लाई किया नालंदा के लिए, किसको मिलेगा सीट? इसको ही मिलेगा, इसको और नहीं मिल सकता, क्योंकि इसमें अदर स्टेट, एक स्टेट के लिए एक ही वैकेंसी है, समझ गए। वैसे नालंदा में एक स्टेट के लिए 6 वैकेंसी है, 6 वैकेंसी है। हाँ, ये 278 है। अगर मान लो यहां पे छत्तीसगढ़ की कोई बच्चे की 250 भी है, उसको सिलेक्शन मिलेगा। आप उस टाइम नहीं बोल सकते भाई मेरे बच्ची का 278 मेरे को नहीं मिला, छत्तीसगढ़ वाले को 250 में मिल गया, क्योंकि स्टेट वाइज वैकेंसी भी है अदर स्टेट के लिए। गॉट इट। तो ये आपका रहा पूरा डिटेल्स, बिल्कुल ब्रीफ में मैंने जल्दी जल्दी आपको बताया है। इसी हिसाब से आप चॉइस फिलिंग करना। जो हमारे एकेडमी का बच्चा है, जो आचार्य डिफेंस एकेडमी के जितने बच्चे हैं, उनकी पेरेंट्स भी आप व्यू करके कर लो। अगर आपसे नहीं होती है तो डिटेल्स हमको भेजना, हम आपका काउंसलिंग कर देंगे। और काउंसलिंग आपका डेट है, जो डेट है यहाँ पे आप देख सकते हो, काउंसलिंग प्रोसेस में काउंसलिंग शेड्यूल जो है 15 से लेके 21 तक काउंसलिंग है, यानी कि 21 रात को 11:55 तक है। उतना देर तक आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हो, चॉइस फिलिंग। उसकी बाद आप नहीं ले सकते, यानी कि मेरे को जो लगता है 22 को ये फर्स्ट कटअप दे सकते हैं, 22 को ये फर्स्ट कटअप रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों का इसमें आ जाएगा, कुछ बच्चों का नहीं आएगा, ओरिड मत होना। फिर उसके बाद फर्स्ट के बाद फिर सेकंड राउंड चलेगा काउंसलिंग, थर्ड राउंड चलेगा, ठीक है ना। ऐसे करके पिछले बार 6th राउंड तक चला था काउंसलिंग, ठीक है ना। उसके बाद आ गया 6th राउंड के बाद सीधा आ गया था स्पॉट राउंड आ गया था, ठीक है ना, ऑफलाइन काउंसलिंग। उसमें क्या करेगा कि स्कूल आपको खुद ही फोन करेगा कि आपका नंबर इस स्कूल में आ रहा है, क्या आप पढ़ना चाहते हो, नहीं चाहते हो तो आप अनविलिंग करो। तो इस तरीके से चलता है। तो बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को मैं कहना चाहूंगा, बेस्ट ऑफ लक, और अपना अपना चॉइस फिलिंग करिए और इंतजार करिए 22 जून तक।
ओके, थैंक यू। जुहार संबलपुर काना आपण आपणकर छुआ के सैनिक स्कूल थी पढ़ाबार के चाहूछन जदि आचार्य डिफेंस एकेडमी संबलपुर आपन को स्वागत करुछि। सैनिक स्कूल, मिलिटारी स्कूल, आरआईएमसी, नवोदय आर आदर्श विद्यालय थी प्रवेश लगी आचार्य डिफेंस एकेडमी हेउछे सबुठानु भल माध्यम। इने 4 क्लास नु 8 क्लास तक इसबु प्रवेशिका परीक्षा लगी ऑफलाइन आर ऑनलाइन दुही माध्यम थी कोचिंग दिया जाउछि। आमर अनुष्ठान रो केतनीटे छात्र सैनिक स्कूल आर भिन्न भिन्न प्रतिष्ठित विद्यालय लगी योग्य विवेचित हे सारी छन। आमर अनुष्ठान रो मुख्य लक्ष्य प्रति छात्र के व्यक्तिगत हिसाबे ध्यान देबाटा है। जदि आपनकर भी छुआ 4 क्लास नु 8 क्लास भितरे पढ़ुछे आ सेमानकर लक्ष्य सैनिक स्कूल, मिलिटारी स्कूल, आरआईएमसी, नवोदय आर आदर्श विद्यालय रे पढ़बार बेले आर देरी नहीं करूं। आचार्य डिफेंस एकेडमी संबलपुर ने एडमिशन करूं। आमको जोगाजोग करबार मोबाइल नंबर हेउछे 9149771961। जुहार।